राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 19 मार्च 1991 सिंथल, रामधाम सिंथल। महाराज जी बोले, अब बोलो सा। फिर खुद ही महाराज जी शुरू कर दिए सत्संग। ये पारमार्थिक बातें ठीक तरह से समझ में आ जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। पारमार्थिक बातें अगर ठीक से समझ में आ जाए ना, महाराज जी ने कहा, तो बहुत लाभ हो जाएगा। और जो आज महाराज जी ने बात कही है, आज आगे महाराज जी एक बात बोलेंगे कि तत्काल लाभ हो जाएगा। देखिए, ठीक तरह से समझे तो तत्काल लाभ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, होगा। शब्द देखिए, एक एक अक्षर महाराज जी का जो आज है ना, कि आज की जो बात समझ लेना अगर ठीक तरह से, तो महाराज जी की अभी लाभ होगा आपको, होगा ही। यही मान लो, आज की सत्संग अगर सुन ली और ज्ञान, तत्व ज्ञान होगा ही, आज मान लो ये। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पारमार्थिक बातें ठीक तरह से समझी जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। ठीक तरह से समझे तो तत्काल लाभ होगा। अब महाराज जी बता रहे हैं बातें। पारमार्थिक बात क्या समझाने चाह रहे हैं महाराज जी हमें, कि देखो, दो तरह की साधना होती है। एक साधना होती है कि जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि आदि। ये सब साधना तो हमें ज्यादातर तो हम यही जानते हैं कि जब ध्यान करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, यही भजन है। इसी से ही भगवान मिलते हैं। हमने बड़े बड़े कथाओं में सुनी है कि उन्होंने तपस्या की, उन्होंने तपस्या की, तब जाके भगवान मिले। तो उन्होंने इतना जप किया, ऐसे किया, तब मिले। तो वास्तव में ये बात है कि दो तरह की साधना होती है। एक साधना तो होती है कि जप, ध्यान, कीर्तन, स्वाध्याय, समाधि, सत्संग आदि। और एक साधना है विवेक की। विवेक की साधना है समझने की। क्या बताया? विवेक की, समझने की। तो समझने से बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर हम ये बात समझ ले जो महाराज जी कहना चाह रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं उससे आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये जो साधन किया है ना, उसमें क्रिया की प्रधानता है। ये जो ऊपर जो साधन बताया है ना, 1 नंबर वाला, जप, ध्यान, कीर्तन आदि, इनमें क्रिया की प्रधानता होती है। और दूसरे जो साधन बताया ना महाराज जी ने, विवेक, समझ वाला, तो इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है और बोध की प्रधानता होती है। पहले में तो क्रिया की प्रधानता होती है, जब ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं ना, उसमें तो क्रिया की प्रधानता होगी। और जो विवेक से समझने की जो साधना महाराज जी ने बताई ना, उसमें प्रधानता होगी बोध की, भाव की। तो क्रिया की प्रधानता में समय अधिक लगता है। क्रिया की प्रधानता में समय अधिक लगता है, तत्काल सिद्धि नहीं होती। और भाव और बोध की प्रधानता होने से तत्काल सिद्धि होती है। एकदम तत्काल, महाराज जी कह रहे हैं, एकदम तत्काल अभी होती है। तो बोध में बात यह है। अब बोध में क्या बात है जिससे तत्काल सिद्धि होती है? वो कौन सी बात महाराज जी बता रहे हैं? तो ध्यान दीजिए भैया, आज बहुत विशेष सत्संग है, तो बहुत विशेष ध्यान देने की बात है कि वो बोध में क्या बात है जिससे हमें तत्काल सिद्धि होती है। कि वो ये है कि जो जिसको हमें प्राप्त करना है ना, वो पहले से ही है। अब महाराज जी कह रहे हैं, एक बनाना होता है, निर्माण करना होता है, और एक अन्वेषण होती है, खोज होती है। तो खोज उसी की होती है, खोज में उसी की प्राप्ति होती है जो पहले से है। जो पहले से है उसी की खोज होती है। नई चीज होती है तो संसार के पदार्थों में होती है, तो वो निर्माण वाली बात होती है, निर्माण वाली, कि संसार के पदार्थों का निर्माण होता है, घर का बनाया, जो भी निर्माण होता है संसार में, तो ये बातें निर्माण वाली बात है ना, ये संसार में होती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि और पारमार्थिक बातों में खोज वाली बात चलेगी, और संसार में पदार्थों में निर्माण वाली बात चलेगी। अब खोज वाली, परमार्थिक बातों में खोज वाली बात कैसे चलेगी? क्यों चलेगी? क्योंकि परमात्मा है, इसीलिए खोज करेंगे। नया थोड़ी बनाना है, खोज उसी की होती है ना जो पहले से होता है। हम सोचते हैं अरे हमारी चीज गुम गई, गुम गई,
तो वो थी तभी तो घूमी ना, हमने देखी है, घूमी है। तो ऐसी खोज उसी की होती है जो पहले से होती है। अब नित्य निरंतर है वो परमात्मा, उसको प्राप्त करने में क्या क्या क्रिया है? वो तो वो तत्काल होता है, वो तत्काल है, क्योंकि वो है केवल। हमें केवल उधर दृष्टि करनी है, महाराज जी कह रहे हैं। अब इसमें क्या समय लगा? हुई नहीं हुई तत्काल। अगर हमारी दृष्टि हो जाए परमात्मा की तरफ, इस तरफ जो महाराज जी बात बता रहे हैं, इस तरफ दृष्टि हो जाए, तो केवल हमें उधर दृष्टि होनी चाहिए हमारी। महाराज जी कह रहे हैं दृष्टि होते ही प्राप्त हो जाएगा। बताइए, महाराज जी कह रहे हैं दृष्टि होते ही प्राप्त हो जाएगा। बनाने में तो देरी लगेगी, तत्काल नहीं होती है, बनते बनते होती है, बनते बनते होगी। और अब महाराज जी कह रहे हैं कि साधनों में प्राय करके बनाने की प्रधानता वाली बातें आती है कि भाई बनाएंगे, क्रिया करेंगे, करोड़ों लाखों करोड़ों नाम जप करेंगे तब जाके भगवान मिलेंगे, इतनी त्याग तपस्या करेंगे ऐसे जाके भगवान मिलेंगे। तो प्राय साधनों में महाराज जी कह रहे हैं कि बनाने की प्रधानता की बातें मिलती है। आप संतों की वाणी में सुन लो, उसमें भी यही बातें आएगी, बनाने की प्रधानता वाली। दर्शन आदि शास्त्र पढ़ लो आप, उसमें भी बनाने की बातें आएगी। जितने पुराणों पढ़ लो आप, उसमें भी ज्यादा यही प्रणाली है ज्यादातर, कि जैसे जैसे संसार के काम होते हैं ना, कि मतलब धीरे धीरे हो गया, ये ऐसे करेंगे, धीरे धीरे मकान बनाते हैं, बनाते बनाते वो बनता है। अब बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हर चीज धीरे धीरे होती है। जैसे संसार की सब बातें, संसार के सब काम धीरे धीरे होते हैं ना, वही क्या है ना, हम परमात्मा में लगाते हैं। भगवान के काम भी वैसे ही होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भी धीरे धीरे ही होगी, समय पाकर के होगी भाई। अभी तो हम लगे रहो चलो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात पारमार्थिक तत्व में नहीं है, ये सब संसार की बातें हैं, ये संसार में ही है, ये पारमार्थिक तत्व में नहीं है ये बातें। अब महाराज जी दोहा बोला कि धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कोई होए, माली सिंचे, इसमें कुछ था, फिर रुत आया फल होए। माली पीछे सौगड़ा ऋतुवाई फल होए। हाँ, ऋतु आए फल होए, तो रुत आने से फल होगा, यही बात सुनी है सबने, और यही बात हम परमार्थिक मार्ग में लगाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तत्व की प्राप्ति के लिए समय की जरूरत नहीं है, वो समय से निर्माण नहीं होता है, खोज है, खोज है, खोज। खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद है। अब महाराज जी क्या बता रहे हैं देखिए, उस पर दृष्टि गई और प्राप्ति हुई। इतनी देरी लगी, देरी लगी कहाँ, सिर्फ दृष्टि गई कि है बस परमात्मा, गई और प्राप्ति हुई। बनाई जाए उसमें देरी लगती है, जो है उसमें देरी क्या लगे, उसमें देरी क्या लगे, बस उसकी तरफ दृष्टि चली, दृष्टि की जरूरत है, उस पर दृष्टि गई और प्राप्ति हुई। बनाए जाए उसमें देरी लगती है, जो है उसमें देरी क्या लगे। अब महाराज जी गीता जी का श्लोक बोलते हैं 13वें अध्याय का 31वां, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माय अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि होने से, निर्गुण होने से ये अविनाशी आत्म तत्व है, वो शरीर में स्थित हुआ भी कुछ नहीं करता है और न ही कुछ लिप्त होता है। तो कुछ करता नहीं है तो लिप्त नहीं होता है, यह चीज है। कर्तृत्व छोड़ना नहीं पड़ता है इसको, निर्लिप्त बनाना नहीं पड़ेगा इसको, निर्लिप्त है ये। मतलब हम कहते हैं, महाराज जी कहते हैं ना कि कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, निर्लिप्तता है, नहीं है, इसमें ये लिप्त नहीं होता, इसमें लिप्तता नहीं है। तो वास्तव में क्या है कि इसको छोड़नी नहीं है, वास्तव में ये स्वयं में ऐसा ही है, ये निर्लिप्त ही है, ये कर्तृत्व का अभाव है, इसमें कर्तृत्व का अभाव है, एकदम है ही नहीं इसमें कोई भी कर्ता बना। ये कुछ न करता है न ये लिप्त होता है, ये इसमें कर्तृत्व का, करने पने का, निर्लिप्तता का, सबका इसमें अभाव है। न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित मानते हैं। देखिए ये बहुत खास लाइन है ये महाराज जी की, कि शरीर में स्थित मानते हैं तब भी यह स्वयं कर्ता और लिप्त होता नहीं है। मान लो कि ये शरीर में स्थित मानते हैं, और मान लो ये कर रहा है मान रहे हैं, ये लिप्त हो रहा है मान रहे हैं, तो भी महाराज जी कह रहे हैं कि उस समय भी ये निर्लिप्त ही है, ये लिप्त नहीं है उसमें।
वो मान्यता छूटी कि मैं करता हूँ, मैं लिप्त होता हूँ, बस ये जो मान्यता की है ना इसमें, ये मान्यता छूटी और प्राप्ति हुई, तत्व की प्राप्ति हो जाती है उससे। बस इतनी सी बात है महाराज जी कह रहे हैं। अब प्रश्न करते हैं महाराज सा कि महाराज जी मान्यता छोड़ने के लिए क्रिया की जरूरत है क्या? ये जो मान्यता छोड़ते हैं कि हम लिप्त हैं, हम कर्तापन, हमारे में कर्तापन है, हम लिप्तता है, हमारे में भोक्तृत्व है, तो क्या महाराज जी इस मान्यता को छोड़ने के लिए तो मतलब क्रिया करने की जरूरत है क्या इसमें? तो महाराज जी ने देखिए कितना कितना सुंदर जवाब दिया कि क्रिया की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है, समझ। कितनी अच्छी बात है कि हमें वास्तव में इसको तत्व, इस बात को है ना जो महाराज जी कह रहे हैं, इसको समझना है। शुरू में ही महाराज जी ने कह दिया ना कि अगर इसको समझ जाए तो तत्काल लाभ होगा। इसी प्रवचन में अभी हो जाए तत्काल लाभ। तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्रिया की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। उस तत्व को गहरा समझने की जरूरत है। महाराज जी कह रहे हैं केवल समझने की, समझते ही हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं समझते ही हो जाएगा, क्रिया की जरूरत नहीं है। करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अयम अव्यय, ये अविनाशी है, न करोति न लिप्यते है, कर्तृत्व इसमें नहीं है, लिप्तता इसमें नहीं है। करनापन अब किसमें है? करनापन किसमें होता है कि अहंकार अभिमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, अहंकार से मोहित है ना ये अविवेकी मनुष्य। ये क्या है ना कि मैं करता हूँ, अज्ञानी मनुष्य का है भगवान ने एक तो कि मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। ऐसे ही लिप्तता भी मानी हुई है। महाराज जी कह रहे हैं ये बात एकदम अनुभव की है, और इस बात का हमें अनुभव भी है। महाराज जी कह रहे हैं, और महाराज जी बता रहे हैं कि हमें कैसे अनुभव है इस बात का। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कभी धन में हमारी लिप्तता ज्यादा होती है, कभी भोगों में हम लिप्त ज्यादा हो जाते हैं, कभी स्वतः ही हमें वैराग्य हो जाता है। देखिए होता है नहीं होता है, ये हमारे अनुभव की बात बता रहे हैं महाराज जी। कभी हमारा स्वतः ही वैराग्य होता है कि अरे ये संसार तो जाने वाला है, क्या पड़ा है इसमें, भगवान के भजन में लग जाना ही सही है। होती है नहीं होती हमारे में कभी कभी ऐसी स्थिति? तो महाराज जी कहते हैं कि कभी स्वतः ही वैराग्य होता है, कभी उपरति होती है कि बस मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, संसार, शरीर संसार। तो कभी कभी अपने आप ही उपरति होती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे होती है कि उपरति होती है, तो ये अनुभव की बात है कि नहीं है? अब इसमें हमने क्या किया कि, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मानी हुई है, तभी तो हम इनसे तभी धनी में लिप्तता हुई, एक जगह लिप्तता रही नहीं रही, रही क्या हमारी? नहीं रही। और महाराज जी देखिए एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे भूख लगी तो भोजन में हमारा आकर्षण हो गया, और भोजन में आकर्षण हुआ और अब हम भोजन करने लग गए। अब भोजन करते 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 भोजन से हमारी अरुचि हो जाती है। होती है नहीं होती है? ये बात भी सबके अनुभव की है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि संसार से रुचि से अरुचि होती है तो निर्लिप्तता है कि नहीं है आप में? है ना? हम कहीं लिप्त हुए क्या? अगर हम लिप्त रहते संसार में तो हम भोजन में हमारी अरुचि होती नहीं, हम उसी में ही लगे रहते। लेकिन रुचि से रुचि हो जाती है करते करते, तो हम निर्लिप्तता है ये। और कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व हरदम नहीं रहता, हरदम कर्तृत्व नहीं रहता हमारे लिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्तृत्व मान्यता है, निरंतर नहीं रहता। अब जैसे भोजन करता है तो भोजन करते समय भोजन का भोक्ता है, मतलब भोजन करते समय वो भोजन का भोक्ता है। अब जल पीता है तो वो पीने के समय जल का भोक्ता है। अब काम करते हैं तो काम करते समय काम का भोक्ता है। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि लिप्तता कभी है कभी नहीं है, तो ये आगंतुक है। तो केवल समझे तो निर्लिप्तता, अकृत्व, जो पना है ना अकृत्व, हम जो अकृत्व है वो महाराज जी कह रहे हैं कि ये हमारे में स्वतः है, ये हमारा स्वरूप है, इसको लानी नहीं है, इसको प्राप्त नहीं करनी है, ये वास्तव में है हमारे, ये स्वतः है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि ठीक समझने में समझ में आ जाए। अब आज समझ की कितनी बड़ी बारी बात बताई महाराज जी ने, इस बात को आप समझ लो, ठीक समझने में समझ में आ जाएगी। ये जो संसार दिखता है ना, पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति, ये शरीर दिखते हैं, ये पदार्थ है, और इसमें जो हलचल होती है, चलना फिरना, उठना बैठना, क्रिया है। मान लो महाराज जी कह रहे हैं कि जो संसार दिखता है, पदार्थ दिखता है, शरीर दिखते हैं, ये सब प्रकृति में है।
तो इनको पदार्थ कहते हैं। और जो इनमें जो हलचल होती है, चलना फिरना होता है, उठना बैठना होता है, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया और पदार्थ हो गई। तो ये दो बात हो गई ना, क्रिया और पदार्थ। तो महाराज जी कहते हैं कि क्रियाओं का आदि और अंत होता है। हर एक काम करो, आदि और अंत होता है। कोई भी काम करते हैं, हम मान लो सत्संग सुन रहे हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, तो पहले तो हम सत्संग में बैठे, फिर सत्संग की और फिर सत्संग से उठ के चले गए, तो आदि और अंत सब क्रियाओं का होता है। हर एक काम करो, आदि और अंत होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये क्रिया और पदार्थ है, ये अंत वाला है, ये अविनाशी नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं शरीर जितने दिखते हैं इनका नाश होता है, जन्म होता है और मरना होता है। स्थूल से सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। सूक्ष्म में कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें इसमें परिवर्तन ना हो। स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें इस शरीर का परिवर्तन ना हो। ये बदलता है। अब महाराज जी कह रहे हैं और परमात्मा तत्व बदलता नहीं है। ये प्रत्यक्ष बात है। महाराज जी कह रहे हैं ये आपके अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष बात है। एक मनुष्य काम करता है, उसका मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य काम करता है, कर्म करता है, उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा उसको। अच्छा काम किया तो अच्छा फल भोगता है, खराब काम करता है तो खराब फल भोगता है। तो उसको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो भोगना पड़ेगा तो चाहे वह नरकों में जाके भोगो, चाहे 84 लाख योनि में जाके भोगो, है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि पुण्यों का फल है, तो पुण्यों का फल चाहे स्वर्ग में जाके भोगो, चाहे अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करके भोगो। तो अब 84 लाख योनि भोगी, नरक भोगे, स्वर्ग भोगे, तो ये सब छूट गए ना। आज महाराज जी ने बार बार छूट गए ना, ये हो गया ना। इतने मतलब प्रेम से ये बात समझा रहे हैं महाराज जी अपने को कि आपके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि आपने जो कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म किए, उससे नरक भी छूट गया, स्वर्ग भी छूट गया, 84 लाख योनि भी छूट गई। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये छूट गए ना, स्वर्ग भी छूटता है, नरक भी छूटता है, 84 लाख योनि भी छूटती है। अब महाराज जी कह रहे हैं पर स्वयं तो रहता है ना, तभी तो हम नरक में भी नहीं रहे, स्वर्ग में भी नहीं रहे। अब मान लो नरक स्वर्ग हम कह दे कि हमने नहीं देखे, लेकिन हमने बालकपन जवानी तो देखी है कि बालकपन छूट गया। क्या अब हम ऐसे कहते हैं कि मैं बालक हूँ? नहीं कहते ना। तो महाराज जी तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पर आप तो स्वयं रहे ना, स्वयं रहे तो स्वयं तो वही रहता है। यह तो बात प्रत्यक्ष है। महाराज जी कह रहे हैं ये बात प्रत्यक्ष है। अगर ये न रहे तो फल कौन भोगेगा? तो स्वयं तो रहता है, पर ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये नहीं रहते, ये आगंतुक है। न करोति न लिप्यते, यह स्वतः सिद्ध है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो करना हरदम नहीं हुआ, बदलते रहते हैं। स्वयं तो रहता है, करता हो तो भी रहता है, करता न हो तो भी रहता है, लिप्तता है तो भी रहता है, निर्लिप्तता है तो भी रहता है। तो मतलब ये तो रहता है। ये विवेक महाराज जी कह रहे हैं ये विवेक से सिद्ध है, ये अपने विवेक से सिद्ध है। और भगवान ने विवेक सबको दिया है, मनुष्य मात्र को। तो ये विवेक से सिद्ध है, इसमें करना क्या पड़ेगा? महाराज जी ने कहा कि अब इसमें क्या करना पड़ा, है जैसा जानना है। बस जो है जैसा जानना है, इसका नाम महाराज जी ने कहा ज्ञान है। और महाराज जी ने ये भी कहा कि ज्ञान हो गया। अगर इस बात को जान ली, समझ ली ठीक तरीके से, तो ये ज्ञान हो गया। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। अब ये बात आप ध्यान दो, बहुत सीधी सरल बात है। क्या बात महाराज जी कह रहे हैं कि सुखों को दुखों को भोगने वाला है, वो तो एक रहता है। जो सुखों को दुखों को भोगने वाला है वो तो एक रहता है ना। किसी के साथ लिप्त थोड़े ही होता है वो। अगर वो मान लो सुख के साथ लिप्त हो जाए तो उसमें तो सुख ही सुख रहे, लेकिन क्या सुख सबका हरदम रहता है? सुख भी आता है, दुख भी आता है, और न किसी का दुख हरदम रहता, दुख भी छूटता है। तो उस लिप्त हम कहाँ लिप्त हुए? सुखों से दुखों से तो हम निर्लिप्त है, तभी तो ये बात है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि किसी के साथ लिप्त थोड़े ही होता है ये। सुख दुख तो भोगते हैं पर उसमें कभी लिप्त नहीं होते हैं। हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को जानते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। तो महाराज जी कह रहे हैं
और दो और है, समाधि और मूर्छा, ये भी होती है अवस्था। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इनमें हम हरदम क्या सुसुप्ति में रहते हैं, क्या समाधि हरदम रहती है, किसी की मूर्छा हरदम रही, बेहोशी में क्या कभी हरदम रहते हैं, होश तो आता है कभी उसको। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब बदलने वाले हैं, ये निरंतर नहीं रहते हैं, पर हम तो निरंतर रहते हैं ना, तो स्वयं इनसे अलग है। इसमें क्रिया क्या करना पड़ा, महाराज जी कह रहे हैं अब इसमें क्या क्रिया करनी पड़ी, इन अवस्थाओं से मैं अलग हूं। आज हम जागृत में ही रहते तो हमें स्वप्न का क्या पता चलता, हम जागृत से अलग है तभी तो हम सब। आज जैसे महाराज जी बता रहे थे ना, तो ये ऐसे लग रहा था जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, दूसरे कमरे से और कमरे में जा रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं। ऐसे आज महाराज जी ने हमें घुमाया कि हम उन सब से अलग है। देखिए क्या हम कमरा हो गए क्या, ऐसे लग रहा था उस समय जब महाराज जी बता रहे थे तब, कि आप किसी अवस्था में नहीं रहते हो। एक सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, कभी धनी हो जाते हैं, कभी निर्धन बनते हैं, संयोग वियोग होता है, और कभी हम संयोग में सुख मान लेते हैं, कभी वियोग में हम दुखी हो जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि संयोग वियोग को जानने वाला वो रहता है, वो रहता है ना। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि रहता है ना, हरदम इस बात को ठीक जाने। तो प्रत्यक्ष ये ज्ञान है, ये समझ है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। महाराज जी कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव है ना, अनेक योनि में जाता है, सुख भोग के समय भी रहता है, महाराज जी कह रहे हैं दुख भोग के समय भी रहता है। तो रहता है, उसको जानना है कि सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं है। अब अपने को महाराज जी ने क्या बात बताई विशेष, कि अब हमें ये बात तो पता चल गई कि हम न सुख में रहते हैं, न दुख में रहते हैं, न हम कोई परिस्थिति में रहते हैं, न हम अवस्थाओं में रहते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अब इसमें ये बात जानने के बाद हमें ये जानना है कि अब हमें सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं इनसे अलग हूँ। तो अब सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं है, सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, आगंतुक है, संयोग वियोग होने वाले हैं। मैं तो संयोग वियोग से रहित हूँ, सब अवस्थाओं का, सब परिस्थितियों का संयोग वियोग है, उसको जानने वाला है ना, वो तो एक ही रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं उस एक को अलग अनुभव करने का नाम ज्ञान है। उस एक को, किसको, हम इनसे अलग हैं, बस हम अपने आप को इनसे अलग अनुभव करना है हमें, इतना ही बात है, यही ज्ञान है। कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करो, बहुत बड़ी चीज है। भगवान भी कहते हैं ना कि तद विद्धि प्रणिपाते न, कि वो मतलब कितनी ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा बताई, कि वो फिर जन्म मरण में नहीं आता हो, ये पवित्र बताया भगवान ने इस ज्ञान को। तो वो ज्ञान आज महाराज जी हमें बता रहे हैं कि आप इनसे अपने आप को अलग अनुभव करो, कि मैं इनसे अलग हूँ, सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं है, बस यही ज्ञान है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये ज्ञान है, कि ऐसा ज्ञान है कि इसमें अब महाराज जी कह रहे हैं कि अब ज्ञान प्राप्त करने में अब हमने क्या क्रिया की। जैसे पहले महाराज जी ने कहा ना कि एक साधन है, सबसे पहले बताया कि एक साधन में तो क्रिया होती है, जप ध्यान होते हैं, निधि ध्यासन कितने कितने करने पड़ते हैं, तब जाके कोई उसमें समय लगता है। अब इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि अब आपने ऐसा मान लिया, अलग अनुभव कर लिया अपने आप को, तो इसमें क्या क्रिया हुई, क्या क्रिया हुई, इन बदलने वालों के साथ आप न रहे, इनसे लिप्त न हो, आप तो निर्लिप्त रहे। ये कर्तापन भी निरंतर नहीं रहता, भोक्तापन भी निरंतर नहीं रहता। तो यश्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यश्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, ईमान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, तो सबको मार दे तो वह न हंती न निबद्धति, तो सबको मार दे तो भी पाप नहीं लगता, न ही बंधन होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि ये जो लिप्त होते हैं ना हम, इन्हीं में ही बंधन है, इससे ही बंधन होता है, और कर्तृत्व होने से बंधन होता है। वास्तव में कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। जब करने वाला, महाराज जी कहते हैं ना कि करने वाला नहीं रहेगा तो भोगेगा कौन, भोक्तापना ही नहीं रहेगा। इसलिए न करोति न लिप्यति। महाराज जी ने कहा कि इसको जानने में आपको क्या बाधा है, बस इसको आपको समझना है कि मैं इनके साथ नहीं हूं। ये बात तो सबके अनुभव की है ना,
सबके अनुभव की है ना? फिर महाराज सा ने कहा हाँ महाराज जी, हाँ जी। अब सबके अनुभव की है तो मैं न जागृत में रहता हूँ, न सुसुप्ति में रहता हूँ और न लिप्त होता हूँ। ये तो सब बदलते हैं, जानने वाला मैं नहीं बदलता हूँ। मैं एक रहता हूँ, अलग हूँ। हम अलग करके अपना अनुभव नहीं करते हैं, महाराज जी कह रहे हैं। हम इनके साथ मिल जाते हैं। कैसे साथ मिल जाते हैं? मैं धनी हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं इसमें लिप्त हो रहा हूँ, मैं अभी निर्धन हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ऐसे करके परिस्थितियों अवस्थाओं को लेकर हम इनके साथ हो जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जानने वाला मैं नहीं बदलता हूँ, मैं एक रहता हूँ, अलग हूँ। हम अलग करके अनुभव नहीं करते हैं। अगर हम अनुभव करें ना वास्तव में, तो ये परिस्थिति अवस्था बदलने वाली है। महाराज जी ने कहा क्या मतलब, कहने का मतलब कि क्या समझ में आई क्या आपको बात? अब महाराज जी कह रहे हैं कि कभी मैं वक्ता बनता हूँ, कभी मैं श्रोता बनता हूँ। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कभी श्रोतापन का कर्तृत्व आ गया और कभी वक्तापन का कर्तृत्व आ गया। तो कर्तृत्व निरंतर नहीं रहा कि मैं वक्ता निरंतर रहा क्या, मैं श्रोता निरंतर रहा क्या? अगर मैं निरंतर अगर वक्ता ही होता, श्रोता ही होता तो मैं निरंतर रहता ना, लेकिन मैं बदल गया, निरंतर नहीं रहा। तो मैं इनसे अलग हूं, यह अनुभव करना है। अब इसमें क्रिया क्या करनी पड़ी? महाराज जी ने कहा प्राय क्रिया करने से ही प्राप्ति होती है। यही बैठी हुई है और ये एकदम मतलब गहरी बैठी हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, फिर तत्व का संशोधन कुछ महाराज जी ने कहा वो करेंगे, तब जाके हमें अनुभव होगा। तो ये बात जची हुई है, ये बात एकदम मतलब गहरी जची हुई है। तो महाराज जी कह रहे हैं करोगे फिर जाके अनुभव होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं इसमें सीधी बात है कि हम निरंतर रहते हैं, ये अनुभव हो गया क्या? हम निरंतर रहते हैं, बस इसका अनुभव वो तो कितनी वो करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, फिर निधि ध्यासन करेगा, और वो भी बहुत ठीक तरीके से एकदम जैसा बताया गया है शास्त्रों में उस अनुसार करेगा तो जाके मान लो हो जाए इसको। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि हम निरंतर रहते हैं, हम निरंतर रहने वाले हैं। इसमें अब क्या क्रियाएं की हमने, क्या श्रवण किया, क्या मनन किया, क्या निधि ध्यासन किया, ये सब क्रियाएं बदलने वाली है और मैं बदलने वाले से रहित हूँ। और एक और बात होती है इसमें, ये बात समझ में आई कि हम इन सब क्रियाओं से जब अलग होंगे ना, तब जाके हमें इस बात का अनुभव होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद में मान लो कि आप अनुभव करोगे तो पहले ही कर लो कि हम इनसे अलग हैं, इनसे अलग तो हमें होना पड़ेगा, तब जाके अनुभव तो तभी जाके होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बदलने वाले से रहित हूँ, नहीं तो दूजा कैसे करेगा? जागता हुआ सुसुप्ति में कैसे जाएगा? जागृत छूटेगा तभी तो सुसुप्ति में जाएगा, स्वप्न में जाएगा, स्वप्न छूटेगा तभी तो जागृत में जाएगा वो। तो महाराज जी कह रहे हैं सुसुप्ति छूटेगी तभी जागृत में आएगा, ये तीनों रहने वाली नहीं है और मैं स्वयं रहने वाला हूँ, यह है ना प्रत्यक्ष। ऐसी बात है भाई, मैं वक्ता हूं तो मैं वक्ता ही रहूंगा, श्रोता हूं तो श्रोता ही रहूंगा। ऐसी बात नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है ना। महाराज जी कह रहे हैं पर मैं वक्ता भी होता हूँ, श्रोता भी होता हूँ, समझदार भी होता हूँ, धनी भी होता हूँ, निर्धन भी होता हूँ, बेसमझ भी होता हूँ। तो श्रोता, वक्ता, धनी, निर्धन, समझदारी, बेसमझी, इनको जानने वाला मैं हूँ। इनसे अपना अलग अनुभव करता हूँ तभी तो ये कह रहे हैं ना हम कि जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में गए कि मैं अभी उस कमरे में हूँ, अभी उस कमरे हूँ, तो मैं उस कमरे से अलग जाता हूँ तभी तो हम अनुभव करते हैं ना उनका, दूसरे कमरे का। उसी कमरे में बैठे बैठे हम कैसे अनुभव कर लेंगे कि हम दूसरे कमरे में जा गया, मैं नहीं कर सकते ना। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि जागृत से आप अलग हैं तभी तो सुसुप्ति में जाएंगे, सुसुप्ति से अलग है तभी तो स्वप्न में जाएंगे, धनी से आप अलग है तभी तो निर्धन में जाएंगे, समझ से अलग है तभी तो बेसमझी में जाएंगे। तो महाराज जी के कहने का यही मतलब है कि इनको जानने वाला हूँ, इनसे अपना अलग अनुभव करता हूं मैं, इसको कहते हैं बोध। जो बात हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे तपस्वी, वो जिस तत्व को प्राप्त करते थे, वो हमारे महाराज जी हमें सिर्फ 30 मिनट का प्रवचन था आज महाराज जी का,
उसमें महाराज जी ने हमें कहा कि आप अगर ये बात ठीक से समझ लो तो अभी तत्काल आपको बोध तत्व ज्ञान। अब देखिए इसको कहते हैं बोध तत्व ज्ञान, और इसके साथ मिल जाते हैं ना हम, इसका नाम महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान है। जो अभी हम अज्ञान में इनके साथ मिले हुए हैं ना, इसका नाम अज्ञान है, अबोध है, मूढ़ता है, महाराज जी कह रहे हैं। इसमें क्रिया क्या करनी पड़ेगी बताओ आप, क्या क्रिया की हमने? अभी मान लो हमने ये बात सुनी महाराज जी की और हम अच्छी तरह से समझ गए और हमें ज्ञान हो गया, हमें बोध हो गया, तो हमने इस बात के लिए, ज्ञान के लिए, बोध के लिए क्या क्रिया की? हमने कुछ क्रिया नहीं की ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें क्या क्रिया करनी पड़ेगी बताओ आप। अब हम जागृत में लिप्त हो जाते हैं, स्वप्न में लिप्त हो जाते हैं, सुसुप्ति में लिप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं हम। अब देखिए कितनी गहरी बात महाराज जी बता रहे हैं कि हम हो जाते हैं लिप्त, पर हम है तो नहीं लिप्त। हमने बस केवल मानना है कि लिप्त हो जाते हैं, वास्तव में हम इनसे लिप्त है नहीं। अगर एक में लिप्त होते तो दूसरी अवस्था में कैसे जाते? अब महाराज जी कह रहे हैं कि इन अवस्थाओं से मैं अलग हूं, इन अवस्थाओं से मैं अलग हूं ना, बस इसका अनुभव करना है। अब महाराज जी कहते हैं हूं का अनुभव करना है हमें, कि मैं तो हूं, बस हूं का अनुभव करना है। और क्या हूं? इनसे अलग हूं, इन अवस्थाओं से, और अनुभव करना है। फिर क्या करना है? महाराज जी कह रहे हैं कि अनुभव करना है और इस अनुभव का आदर करना है हमें। अब हमें इस बात से हटना नहीं है, अब हमें इनके साथ मिलना नहीं है, इसके ऊपर ठीक टिकना है। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं न जागृत हूं, न सुसुप्ति हूं, न धनी हूं, न निर्धन हूं, न ये बात कह रहे हैं महाराज जी। अब फिर शंकराचार्य जी की महाराज की बात बताई कि शंकराचार्य जी ने कहा कि न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, नित्योपलब्धि स्वरूपो, ऐसे कुछ महाराज जी ने श्लोक बोला, बहुत सुंदर श्लोक था वो। तो नित्योपलब्धि, मैं नित्य रहता हूँ, जागृत में रहता हूँ, स्वप्न में रहता हूँ, तो मेरा स्वरूप नित्य उपलब्धि है। मतलब नित्य, हम कहते हैं ना ये पाना है, ये पाए, ये मिल जाए, ये तो मिला नहीं, अरे क्या मिल जाए, हमारा स्वरूप ही नित्य उपलब्धि है, नित्य उपलब्ध है हमें, हम नित्य रहने वाले हैं, मैं नित्य हूँ। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इस नित्य का अनुभव करना है, अनुभव करना है। महाराज जी देखिए अब खास बात बता रहे हैं कि हमें अनुभव करना है, हमें सीखना नहीं है। सीखने से फायदा नहीं होगा, अभिमान आ जाएगा। ये बातें सीख जाएंगे ना हम तो अभिमान आ जाएगा, सीखे नहीं, अनुभव करे भाई ठीक तरह से। मैं जागृत में नहीं हूँ, सुसुप्ति में नहीं हूँ। अब जैसे महाराज जी कहते हैं कि बालक कहता है कि मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ, पर जवान हो जाता है तो थोड़ी कहता है कि मैं बालक हूँ। जवान हो गया तो बालक था तो थोड़ी कहता है कि मैं जवान हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं बालक हूँ, बालक अवस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में आप रहने वाले हो। ये अवस्थाएं बदलने वाली है, चीजें मैं नहीं हूँ, आप बदले की अवस्थाएं बदले। अब बताइए आप बदले या अवस्थाएं बदली? बालकपन चला गया, जवानी चली गई, आप ऐसे कहते हैं कि मैं तो बदल गया, ऐसा कभी नहीं कहा हमने। हम ऐसे कहते हैं हाँ मेरा बचपन चला गया, तो बचपन को भी हम अलग है तभी तो मेरा कहने लगे ना। मैं जवान हूँ अभी कह रहे हैं मैं जवान हूँ, पर ये भी निरंतर बदल रहा है। मान लो मैं बूढ़ा हूँ, वास्तव में है ही नहीं, अवस्थाएं है ही नहीं, अवस्था में आप रहने वाले हो, तभी तो इस चीज का अनुभव हो रहा है कि जवानी चली गई, बचपना चला गया और हम किसी के साथ भी नहीं रहे। ये तो अनुभव है ना। महाराज जी ने कहा आपको अवस्थाएं बदल गई, तो महाराज जी ने कहा कि इसमें क्रिया क्या हुई? वहम हुआ कि क्रिया करने से होगा। ये वहम हो गया कि भाई क्रिया करेंगे तब होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई परमात्मा की प्राप्ति होती है, भाई बहुत मुश्किल है। जैसे कल महाराज जी कह रहे थे ना कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, क्या करें, कितनी कितनी तरह की बातें लाते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान में लगने से होगा, ऐसे रुपयों का लोभ थोड़ी छोड़ दे, झूठ कपट तो करने ही पड़ते हैं, कितनी कितनी तरह तरह की बातें कल महाराज जी ने बताई थी। तो हमें क्या करना है? महाराज जी कह रहे हैं कि देखो ये खाली वहम हो गया आपके कि क्रिया करने से होगा, क्रिया करने से नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि क्रिया करने से होगा तत्व का अनुभव, ये नहीं है ये बात। क्रियाओं से तत्व का अनुभव कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? क्रियाओं से असंग होने से होगा। क्रियाओं से जब हम असंग हो जाएंगे ना, तब होएगा अनुभव।
क्रियाओं से, परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, असंग होने से स्वरूप का अनुभव होगा। इसमें सम होने से होगा। अब महाराज जी कह रहे हैं कि आप शंका करो भले ही, वेदांत पढ़ के शंका करो भले ही। अब न बालकपन के साथ आप हैं, न जवानी के साथ आप हैं, न आप इसको न करने से कोई मतलब है और न करने से कोई मतलब है। नहीं वतश्य कृतेनार्थो ना कृते नहीं है कश्चन। स्वयं विचार करो आप कि मैं इनके साथ नहीं रहता हूं। आप विचार करो, जैसे मैं बीमार हो गया, बुखार हो गई, मैं निर्धन हो गया, धनी हो गया, क्या आप बुखार के साथ रहे, बीमारी के साथ आप रहे? तो हम इनके साथ नहीं रहते हैं। अब इसका अनुभव करना है, महाराज जी कह रहे हैं। अब देखिए महाराज जी ने एक बात विशेष कही कि अनुभव करना है, इसमें अब हमें दृढ़ रहना है। जो ये बातें आज हमने महाराज जी की सुनी ना सत्संग में, अब हमें इन बातों के ऊपर अब दृढ़ रहना है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि ये अभ्यास से नहीं होता है। अभ्यास से एक नई स्थिति बन जाएगी आपकी, पर अभ्यास से निकलकर हमें दूसरी स्थिति में तो जाना ही पड़ता है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभ्यास से नहीं होता है। पिताजी अब आप बताइए आगे। महाराज जी वृत्तियों की बात कही कि वृत्तियां भी आने जाने वाली है, ये कैसे टिकती है? तो महाराज जी कह रहे हैं कि विजाती है, ये सजाती है नहीं है। वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। आप अनुत्पन्न तत्व हो, महाराज जी कह रहे हैं। और महाराज जी ने कहा है कि मैंने पढ़ाई करके देखी है, मैंने फोड़ा देखा है, मैंने दोनों बातें करके देखी है कि मैंने वो मतलब क्रिया वाला जो साधन, महाराज जी ने कहा ना कि दोनों साधन मैंने करके देखे हैं, मैंने फोड़ा देखे हैं। लेकिन मैं आपको ये सीधी बात बताता हूँ कि इनमें क्रियाओं के बिना जो तत्व है उसको हम क्रिया से कैसे प्राप्त कर लेंगे? महाराज जी ने कहा है कि मैंने दोनों बातें देखी है, आपने अभी दोनों बातें नहीं देखी। फिर महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी है वो समझते नहीं है, वो रुपयों का तत्व नहीं जानते। फिर महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो, आप तो एक ही तत्व जानते हो, रुपयों को रखना। मैं तो दोनों तत्व जानता हूँ, रुपयों को रखना और छोड़ना। मैंने दोनों तत्व देखे हैं, आपने तो एक ही तत्व देखा है। तो महाराज जी कहते हैं कि आप, मैं कहता हूं कि ऐसी बात है कि आप छोड़ सकते हो और अभी छोड़ सकते हो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये ना बोध होता है ना, वो वास्तव में वृत्ति रहित होने से ही बोध होता है। वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, आप अनुत्पन्न तत्व हो। उत्पन्न नष्ट होने वाले के साथ हम है ही नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के साथ करते रहो ऐसे तो भले, क्रियाओं के साथ में कुश्ती लड़ते रहो, करते रहो, मिटेगा नहीं ये, वृत्तियां मिटेगी नहीं। नारायण 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 नारायण। पहले महाराज जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि छोड़ना है ना जिसको, उसको पहले ही छोड़ दो। पीछे छोड़ोगे, फोड़ा देखने के बाद में छोड़ोगे, तो पहले ही इनको छोड़ दो। नारायण 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 नारायण। आज की सत्संग आप समझाइए पिताजी। राम राम। देखिए बहुत बढ़िया सत्संग का, ऐसे कोई लाभ का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। हम सब चीजों को देख रहे हैं, परिवर्तन को। हम गीता भवन से बाहर भी निकल सकते हैं तो गीता भवन थोड़ी हो गए हम। शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो कोई परिवर्तन देख रहा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में गए तो हम उस कमरे के थोड़ी हो गए। बचपन को देखा, इस जवानी को देखा, विकारों को देखा, कई विकार आए, देखे गए, कई सुख आए, कई दुख आए। सुख को भोगने वाला भी वही, महाराज ने कहा दुख के भोगने वाला भी वही, लाभ का अनुभव करने वाला भी वही और हानि का अनुभव करने वाला वही। एक ही तो है, और वो एक तत्व है, वो हम सब का एक ही है। वो ऐसा नहीं है कि आपका अलग है हमारा अलग है, व्यापक तत्व है, वो किसी के साथ चिपकता नहीं है। अब हम ऐसे हैं, हम अब अपने को इतना बीमार मान लिया, हम फंसे हुए हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम गृहस्थी हैं, हम साधु हैं। कहां कहां चिपक गए हम, और कहीं चिपके हुए नहीं है। ये बात मिली और उसी समय समझ में आई, उसी समय काम हुआ। अब क्या इसमें देरी का काम क्या है बताओ? अभी कोई भाई बहन इस बात को समझ ले कि भाई हम तो ऐसे है ही नहीं, तो ऐसे बने हुए हैं झूठे। अब देखिए हमारे कमल जी मित्र आ गए हैं, हम थोड़ी देर सत्संग इनसे सुनेंगे। बहुत दुर्लभ सत्संग है इनका। नारायण नारायण नारायण। तो बात क्या चल रही थी अभी? तेरा जी क्या सुना रहे हैं आपको? ये तो उनका स्वभाव है, हरि को पकड़ा देते हैं। मैं क्या सुनूं अभी? बालक क्या सुना रहा है सामने? महाराज जी ने दो तरह के
साधन की बात बताई। एक तो ये ध्यान करना, भजन करना, पाठ करना, माला फेरना, नाम जप करना इत्यादि है। और एक विचार द्वारा यानी वो विवेक द्वारा जो विचार किया जाता है वो दो तरह के साधन बताए। उसमें बताया महाराज जी ने ये जो क्रिया प्रधान साधन है उसमें बहुत देरी लगती है हमारे को। और तो विचार करने की बात बता रहे थे महाराज जी कि विचार कैसे करे। विचार तो विचार से महाराज जी बता रहे हैं कि तत्काल ही तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तत्काल ही मतलब अब एक ऐसा विचार, कैसा विचार है भाई वो जो तत्काल ही प्राप्ति करा दे। तो पहले तो हमारी जो मान्यता है उसको मिटाने की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अव्ययम शरीरस्थो भी कौनते ये न करो। ये अनादि है और निर्गुण है। और क्या बता रहे हैं कि शरीरस्थो भी कौनते न करो न लिप्यते। शरीर में रहता वह भी ना तो ये करता है और ना ये लिप्त होता है। तो यहाँ कर्तापन और लिप्तपना यानी ये जो कोई भी आप क्रिया करते हो तो उस क्रिया का आदि और अंत होता है और क्रिया बदलती रहती है। जैसे अभी और कोई काम किया फिर कभी और कोई काम करने लग गए तो पहला काम छूट गया, दूसरा काम हो गया, दूसरा काम छूटा, तीसरा काम हो गया। तो वो बदलते रहते हैं। और आप जो स्वयं है वो ज्यों का त्यों रहने वाले हो। तो आप इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिया बदलती रहती है, एक सी क्रिया कभी रही नहीं, आज तक नहीं रही। और आप में कभी कोई परिवर्तन आया नहीं और ना आप में लिप्तता है। इसमें लिप्तता भी आप में नहीं है। आप इसमें लिप्यमान भी नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो कि ये तो सब बदल जाती है, आप रहते हो। अगर आप भी उसमें बदल जाते तो आपका लिप्त होना दिख जाता हमारे को भी। जैसे बालकपन की बात बताएं तो बालकपन में हम अगर साथ में रहते तो बालकपन जाने पर हम भी चले जाते। तो क्या सिद्ध किया, वो बालकपन चला गया और हम रह गए। ऐसे ही 84 लाख योनियों का और बहुत सा वर्णन महाराज जी ने बहुत विस्तार से किया आज इस विषय में। लेकिन इसमें जो बात अब मूल में जो बात बताना चाह रहे थे कि ये आपका स्वरूप यानी जो महाराज जी बता रहे हैं ना, ये विचार के द्वारा इस बात पर विचार करें कि ये सब तो बदलने वाले हैं और आप रहने वाले हो। बस महाराज जी कह रहे हैं इस नित्य रहने वाले पर अपना अगर विचार करें इस पर, हम तो नित्य रहने वाले, इनके साथ हम एक हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते तो फिर आपका अलग होनापना सिद्ध हो गया ना आपका कि भाई हो ही नहीं सकते। इसी को तत्व ज्ञान बताया है। इसी को तत्व ज्ञान बताया। इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस विचार के द्वारा, यानी मैं तो विचार किसको मानता हूं उसमें भी अपनी अक्ल नहीं लगाने की बात है। महाराज जी जो बात बता रहे हैं ना उसको अगर देखो, महाराज जी ने वहां क्रिया के साथ एक भाव और बोध का शब्द भी काम में लिया है। भाव और बोध। तो भाव क्या है? भाव ये है कि जो महापुरुष बात कह रहे हैं उसको आदर पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार कर लें और यही विचार होगा हमारा। और तो हम विचार कितना करेंगे बताओ आप? उसको स्वीकार कर लेना कि ये जो बात होता है हमारे समझ में आवे या ना आवे, लेकिन ये बात सच्ची है कि ये सब बदलने वाले हैं और हम नित्य रहने वाले हैं। बस लो कैलाश जी आगे बात करो। मैं तो यहीं पे था। नारायण नारायण। कमल जी ने बहुत बढ़िया सत्संग सुनाई। 5 मिनट इनका हमारा आग्रह रहेगा कि आप 5-7 मिनट सत्संग सुनाए ऑनलाइन में। और आप लोग और कोई किसी के बात बढ़िया बैठी है तो बात यह है कि मेरे तो ये समझ में आई कि हम सुख को भी देखते हैं, दुख को भी देखते हैं। सुख को दुख को भोगने वाला दो नहीं होता है। नफा और नुकसान का अनुभव करने वाला दो नहीं होता है। मतलब परिवर्तन शरीर में होता है, उसका अनुभव करने वाला वो तत्व एक ही है। हम सबका तत्व एक ही है। कोई भी तत्व है ना, जैसे हम परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो आपका हमारा तत्व अलग अलग नहीं है। ये तत्व व्यापक है। हम वो व्यापक तत्व है। अभी ये इसका अभी अनुभव कर सकते हैं कि हम वो
एक जो परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं ना, हम हमारे शरीर का भी कर रहे हैं, देश का, काल का, वस्तु का, घटना का जो परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं ना हम, वो जो तत्व अनुभव कर रहे हैं ना इसके परिवर्तन का, वो आपका, हमारा, सबका तत्व एक ही है। तो इससे क्या पता चला हमें कि हम एक शरीर में नहीं है, एक व्यापक कोई एक तत्व है, उसका अनुभव हमें अभी करना है, अभी अभी हो रहा है। सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ भाई, अब बताओ, कोई बोलो। हो रहा है पिताजी, हो रहा है। तो व्यापक तत्व है, तो हमारे को उसका क्या करना है कि आदर करना है उस चीज का। और ये हमारे साथ नहीं है, ये महत्व की चीज नहीं है, इसको महत्व दे दिया हमने, इतना महत्व दे दिया कि हम ही फंस गए अपने जाल में। और कोई बोलो भाई, बोलो, आप लोग कोई बोलो। इसमें महाराज जी ने कहा कि दृढ़ रहना है आज इस बात पे, तो ये दृढ़ रहना क्या होगा? भाई को मैं दृढ़ रहना क्या है? थोड़ी होगी दृढ़, ये कह रहे हैं कि स्वीकार करना है कि हाँ में हाँ मिलानी है, हाँ बात सही है, और बात में अनुभव की है। ऐसे भी आप नहीं कह सकते कि हमारे अनुभव नहीं हो रहा है। बोलिए, और कोई बोलिए। अनुभव होने लग जाता है। और दूसरा फिर क्या है, दृढ़ रहने का तो अर्थ यही है, एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए ना अपनी, कि बस हाँ यही काम अपन को समझनी है कि तत्व बहुत वृद्ध है, और अपन खाली देखने वाले दृष्टाएं, सुख दुख को समझने वाले, खाली हमें दिख रहा है वो है नहीं। परिवर्तनशील संसार है, इससे कोई मतलब नहीं है। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।